सर्वप्रथम हम सारी महिमा परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा को देते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जहां परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा और हम यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने के द्वारा चंगे हैं। सो परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा मिले। हृदय की गहराई से हम धन्यवाद देते हैं और सारी महिमा हम परमेश्वर के वचन देते हैं। आज भजन संहिता 119 से हम कुछ महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करेंगे। सो मैं चाहता हूं कि भजन संहिता 119 का 25 पद को हम इसे पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि आज भजन संहिता का लेखक हमसे क्या बात करता है। ओके, भजन संहिता 119 उसका 25 पद। मैं धूल में पड़ा हूँ, मैं धूल में पड़ा हूँ, मैं धूल में पड़ा हूँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। हालेलुया। सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। भजन संहिता का लेखक कहता है, यहां दो बातें कहता है। पहली बात वह एक नकारात्मक कहता है, दूसरी बात वह सकारात्मक कहता है। पहले शब्द में उसने कहा कि मैं धूल में मिला हुआ हूं। हम लोग धूल और माटी में मिले हुए लोग नहीं हैं, क्योंकि धूल और मिट्टी शैतान का भोजन है। इसलिए हम शैतान का भोजन नहीं है, परंतु हम जिलाए गए लोग हैं। कौन से लोग हैं? भजन संहिता का लेखक पुराने नियम में था, इसलिए वो कहता है कि तू मुझको जिला। जब प्रभु यीशु मसीह सत्य का आत्मा पिता परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर निवास करने लगते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में जब हम ग्रहण कर लेते हैं, तो हम मरे हुए लोग नहीं हैं, हम जिलाए गए लोग हैं। हालेलुया। कौन से लोग हैं? हम जिलाए गए लोग। सब अब अपने पड़ोसी का हाथ मिला के बोले, हम जिलाए गए लोग हैं। हालेलुया। हम मृतक लोग नहीं है। कौन से लोग नहीं है? हम मृतक लोग नहीं है, वरन हम जिलाए गए लोग हैं। हम जीवित लोग हैं। और इसलिए रोमियो की किताब के 12वें अध्याय में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हमारा शरीर, हमारे प्राण, हमारी आत्मा मरे हुए नहीं है, वरन हम जीवित है। हाँ, यीशु को ग्रहण करने से पहले हमारी आत्मा एक मरी हुई किसी दशा में थी, जहां अंधकार ने कब्जा किया था, जहां शैतान के वो नियंत्रण में था। लेकिन जैसे ही हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वो अंधकार हमारे जीवन से चला गया है। ये बात 100% सत्य है कि अंधेरा हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए निकल चुका है। यह बात 100% सत्य है। उजियाला हमारे अंदर में आ चुका है। अब हमारी आत्मा के अंदर एक बड़ा उजियाला पाया जाता है, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। और यदि हमारे अंदर वो जीवित परमेश्वर पाया जाता है, तो हम मरे हुए नहीं है, वरन हम जीवित लोग हैं। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? यदि वो जीवित परमेश्वर हमारे अंदर पाया जाता है, इसका मतलब है कि हम मरे हुए नहीं है, वरन हम जीवित लोग हैं। सो जीवित लोगों के लिए तीन बातें भजन संहिता का लेखक वहां पर कहता है। 26, 27 और 28 तीन पदों में एक बात, हमको तीन बातें मिलेगी। सो पहले पढ़ते हम 26 पद। मैंने अपनी चाल चलन का तुझसे वर्णन किया, और मैं इसलिए जीवित हूं कि मैंने तेरी चाल चलन का वर्णन किया, और तूने मेरी बात मान ली है। और तूने मेरी बात मान ली है। हालेलुया। तूने मेरी बात का मतलब है वचन, परमेश्वर का वचन। वचन। हम जीवित लोगों के लिए तीन महत्वपूर्ण बातें भजन संहिता का लेखक कहता है। नंबर 1, जीवित व्यक्ति वो है जो परमेश्वर की बातों को मान लेता है। जीवित व्यक्ति वो है जो परमेश्वर की बातों को ग्रहण कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। ऐसा जो लिखा है उसको वह मान लेता है।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन को 100% जैसा है वैसा मान लेना, यहां जो लिखा है उसको बिल्कुल वैसा ही मान लेना, यही जीवित लोगों के लिए है। जो जीवित लोग हैं अर्थात हम जो मसीही लोग हैं, हमारे लिए पहली बात है कि हमको अपने परमेश्वर की बात मानना है। क्या करना है? मानना है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह झील के किनारे गया तो उसने पतरस को जाल धोता हुआ देखा और वह पतरस की नाव पर जाकर के बैठ गया। और बाइबल कहती है कि सारी रात पतरस ने मछली पकड़ा परंतु एक भी मछली नहीं मिली। तब यीशु ने कहा, पतरस अपनी नाव को थोड़ा गहराई में ले चल और वहां जाकर के अपनी जाल को डाल तो तुझको मछली मिलेगी। बाइबल कहती है पतरस ने यीशु की बात मान ली। हालेलुया। एक सेंटेंस कहा उसने, हे प्रभु हमने सारी रात यहीं पर कड़ी मेहनत किया है पर एक भी मछली नहीं मिली, पर तू कहता है तो मैं मान लेता हूं। पतरस ने उस समय यीशु की बात को मान लिया और बाइबल कहती कि जब पतरस अपनी नाव को गहराई में ले चला और वहां पर उसने जाल डाला तो इतनी मछलियां मिली, इतनी मछलियां मिली, इतनी मछलियां मिली कि जाल फटने लगे। उसने आवाज दिया, याकूब, अंद्रियास तुम भी आओ, जल्दी जल्दी आओ, मछली बटोरने लगो। वो भी अपनी नावों को लेकर के आए और मछलियां बटोरे। सबकी नाव मछलियों से भरी हुई थी। इसका मतलब था कि यदि उस दिन पतरस यीशु मसीह की बात नहीं मानता तो क्या वो मछलियां मिलती? नहीं मिलती। परंतु उसने बात मानी और बाइबल कहती कि उस दिन उसको बहुत मछलियां मिली। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, बाइबल कहती है यीशु के शब्दों में आत्मा, सामर्थ और जीवन है। किसी और की बात मानो न मानो चलता है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के वचन की बात को माने। जो यहां लिखा है 100% सत्य है, उसको अपने जीवन के अंदर प्रथम स्थान दे, उसको हम मान ले। जब हम उसको अपने जीवन के अंदर पहला स्थान देते हैं, मान लेते हैं, वही है जो हमारे लिए आशीष का द्वार खोल देता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने आवाज दिया और कहा, अब्राहम अपना देश, अपने कुटुंब, अपने माता पिता, अपना घर द्वार, अपनी निज संपत्ति को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझको दिखाऊंगा, जो मैं तुझको दिखाऊंगा। अब्राहम एक मूर्ति पूजक परिवार से था, लेकिन जैसे उसने एक अनदेखे और एक अनजान परमेश्वर की आवाज को सुना, वो समझ गया कि कोई जीवित परमेश्वर है जो मुझको आवाज दे रहा है। और बाइबल कहती है उसने परमेश्वर की बात माना। ये नहीं सोचा कि मैं अपनी पत्नी को लेकर, अपने भतीजे लूत को लेकर के जाऊंगा तो आगे जाकर के मैं क्या खाऊंगा, मुझको कहां से संपत्ति मिलेगी, मेरा जीवन कैसे होगा, मुझको कौन सा घर मिलेगा, बंगला मिलेगा। उसने ये नहीं सोचा। अच्छा खासा घर द्वार जमीन जायदाद छोड़कर बाइबल कहती है वो तंबू में रहा, कपड़े का तंबू। रात को वो कपड़े का तंबू ऐसा लगाता, बांध देता और वहां पर जाकर के अपनी पत्नी के साथ विश्राम किया करता था। वो अब्राहम खाली हाथ घर से निकला। बाइबल कहती उसने परमेश्वर की बात को माना और जैसे उसने माना परमेश्वर ने आशीष दिया और कहा, अब्राहम सारी पृथ्वी के कुल के लोग के लिए तू आशीष का मूल होगा, सब जाति के लोग तेरे द्वारा धन्य होंगे। अब्राहम तू संपूर्ण पृथ्वी के लोगों के लिए कुल पिता बन जाएगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है अब्राहम पूरे पृथ्वी के लोगों के लिए कुल पिता बन गया। आज वो अब्राहम की आशीष है जो यीशु मसीह के द्वारा हम तक आती है, हम तक आती है। अनेक जितने भी प्रभु के दास भक्त लोग रहे उन्होंने परमेश्वर की माना और जैसे ही उन्होंने माना उन्होंने आशीष पाई। जिन्होंने नहीं माना उन्होंने आशीष नहीं पाई।
शाऊल जब तक मान रहा था तब तक वो राजा की गद्दी पर था। जिस दिन साउल ने परमेश्वर की बात मानने से इनकार किया, परमेश्वर ने साउल को उस राजगद्दी से हटाकर दाऊद को बिठा दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया, है ना। हम जीवित लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से 3 बातें। नंबर 1, जो मसीह लोग हैं, जो जीवित लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, उनके लिए पहली बात है वो है परमेश्वर के वचन को मान लो। मान लो। क्या होगा जब हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे? आशीष मिलेगी। क्या मिलेगी? आशीष मिलेगी। पतरस को भी आशीष मिली, अब्राहम को भी आशीष मिली। जितने लोगों ने माना उनको क्या मिली? आशीष मिली। हालेलुया। क्या है पहला, आज हमारे लिए पहली शिक्षा क्या है? परमेश्वर के वचन को जैसा है वैसा मान लेना। नाउ नंबर 2, 27 पद को पढ़ते हैं। अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। हालेलुया। हम जीवित लोगों के लिए, हम प्रभु के लोगों के लिए एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको प्रतिदिन प्रतिदिन परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करना है। क्या करना है? किस पर? मेरे पे। कहाँ ध्यान करना है? परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करना। और यहां व्यक्ति का ध्यान जो होता है हट जाता है। जैसे एक व्यक्ति अपनी मुसीबत में, अपने कष्टों में, अपनी समस्याओं में होता है, वह परमेश्वर के द्वारा किए जाने वाले आश्चर्य कर्मों को नजरअंदाज करता है, यहां से अपने दिमाग से डिलीट करता है या भूल जाता है। वो अपनी समस्याओं को बड़ा देखने लगता है। और नंबर 2, आज दूसरी बात, प्रभु का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करना सीखो। प्रभु के लोग प्रतिदिन प्रतिदिन, ना केवल आज, ना केवल सुबह, ना केवल शाम, वरन प्रतिदिन प्रतिदिन परमेश्वर के द्वारा किए जाने वाले आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। ध्यान करो। क्या होगा जब हम परमेश्वर के द्वारा आश्चर्य कर्मों जो किए गए उन पर ध्यान करेंगे? उदाहरण के लिए, जब हम वो वाला उदाहरण याद करते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए कैसे समुद्र को फाड़कर 2 भाग कर दिया और इजरायलियों के मार्ग बना दिया। क्या होता है जब हम इस बात के ऊपर ध्यान करते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए चट्टान से पानी निकाला, आसमान से उसने मन्ना नामक वस्तु गिराकर उनको भोजन दिया, जहां जो जो उनकी आवश्यकता होती थी वो उनको पूरा किया। नए नियम, पुराने नियम, दोनों तरफ से ढेर सारे आश्चर्य कर्मों का वर्णन बाइबल के अंदर पाया जाता है। बाइबल कहती है मूसा के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म उनके जीवन के अंदर में होते रहे, परमेश्वर उनकी सुरक्षा करता रहा। यदि आप नए नियम में देखो तो यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, उसने लंगड़ों को चलाया, अंधों को दृष्टिदान दी, बहरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, मुर्दे जिंदे हुए, कोढ़ी पाक हो गए। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री जो थी वो चंगी हो गई। हजारों लोगों को उसने रोटी और मछली खिलाई। ऐसे अनेक आश्चर्य कर्मों के ऊपर जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। क्या होता है? जोर से बोलो। जब हम बार बार उन आश्चर्य कर्मों को यहां पर मनन करने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो उस आग की भट्टी से नहीं डरे, वरन वो निडरता के साथ, हियाव के साथ कहने लगे, हे राजा, हमें इसका कोई प्रयोजन नहीं कि तेरे सामने हम झुक जाए या तेरी मूर्ति के सामने झुक जाए, और नहीं है तो वो परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो आग के भट्टे से बचाने की भी ताकत रखता है। तब राजा का गुस्सा और धधक उठा और बाइबल कहती है उन तीनों को आग के भट्टे में डालने की अनुमति दी, आज्ञा दी। और जैसी आज्ञा दिया गया उन तीनों को आग के भट्टे में डाल दिया गया। लेकिन बाइबल कहती वो आग में जल नहीं रहे थे, आग में टहल रहे थे, आग में टहल रहे थे। क्या होता है जब हम इन आश्चर्य कर्मों को सुनते हैं, बार बार मनन करते, बार बार हम ध्यान करते, क्या होता है? हमारा विश्वास
बढ़ता है। हालेलुया। और शैतान नहीं चाहता कि हमारा विश्वास बढ़े, वो नहीं चाहता। प्रतिदिन केवल परमेश्वर के वचन को ही ना पढ़ो, परंतु प्रतिदिन परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करना सीखो। यदि हम परमेश्वर के उन आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर वो विश्वास बढ़ेगा कि यदि परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए समुद्र से रास्ता निकाला तो हमारे भी तूफान के लिए परमेश्वर रास्ता निकालेगा। ये हमारे अंदर का विश्वास बढ़ने लगता है। यदि परमेश्वर ने 2000 साल पहले एक मुर्दे को जिंदा किया तो मेरी भी वो मरी हुई किसी दशा को जिंदा करेगा। हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है। यदि परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किया है तो आज भी वही आश्चर्य कर्म करेगा। यदि परमेश्वर इजरायलियों के लिए चट्टान से पानी निकाल रहा था तो वो परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है। आज भी वो हमारे लिए चट्टान से पानी निकाल सकता है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम इन आश्चर्य कर्मों के ऊपर ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, हमारा विश्वास बढ़ने लगता है। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? जीवित लोगों के लिए यानी प्रभु के लोगों के लिए यानी मसीही लोगों के लिए 3 महत्वपूर्ण बात। नंबर 1, परमेश्वर के वचन को जैसा है वैसा उसको मानो। उसको मानो। क्या होगा जब हम मानेंगे? आशीष मिलेगी। हालेलुया। नाउ नंबर 2, उसके आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। क्या होगा जब हम आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करेंगे? हमारा विश्वास बढ़ेगा। नंबर 3, 27 पद 28 हाँ 28। मेरा जीव उदास के मारे गल चला है, अच्छा, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। सब लोग बोले, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। एक बार फिर से बोलेंगे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। मेरी तरफ देखो, ये बिल्डिंग कैसे संभली हुई है? इसका फाउंडेशन मजबूत है, बराबर। यदि फाउंडेशन ही नहीं होता, नीचे लोहा सीमेंट लेकर के अंदर तक इसका अच्छा फाउंडेशन नहीं डाला जाता, इसको ऊपर ही ऊपर खड़ा कर दिया जाता, तो क्या हम आज इस दूसरे माले में यहां रहते? नहीं रहते। क्यों? क्योंकि इसका फाउंडेशन मजबूत नहीं है। ध्यान से सुने, भजन संहिता का लेखक कहता है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। इसका मतलब है हमको संभाला जाना, हमारी सुरक्षा, हमारा बचाया जाना किस पर आधारित है? परमेश्वर का वचन। लिसन मी केयरफुली। किस पर आधारित है? परमेश्वर का वचन। सो नंबर 1, मेरी बात को मान का मतलब है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। जब हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं यानी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें आशीषें मिलती है। नंबर 2, जब हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर को ध्यान करने लगते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है। नंबर 3, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का फाउंडेशन बना लेते हैं, नींव बना लेते हैं, तो उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए काम करती है। क्या बोला मैंने? तो उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए काम करती है। उसकी प्रतिज्ञाएं हम पर लागू होने लगती है, क्योंकि वो वचन जो हमको संभालता है वो वचन है परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं। जहां लिखा है कि जितने रोग मैंने मिस्र में भेजे थे उनमें से एक भी तुम पर नहीं भेजूंगा। लिखा है मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। लिखा है मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। लिखा है डर मत, मैं तेरे साथ हूं। लिखा है तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। लिखा है तेरे डेरे के निकट कोई विपत्ति नहीं आएगी। जब हम उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं और जब हम उन प्रतिज्ञाओं को यानी परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाओं को जब हम अंगीकार करने लगते हैं,
तो वो प्रतिज्ञाएं हमारे लिए क्रियाशील हो जाती है, हमारे लिए काम करना चालू करती है। हालेलुया। और इसलिए भजन संहिता का लेखक जीवित लोगों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए महत्वपूर्ण 3 बातें लिखता है। वो नंबर 1 वो कहता है कि परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करो। जब तुम आज्ञा का पालन करोगे तो तुमको आशीष मिलेगी। नंबर 2 वो कहता है कि तुम परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। और जब हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करेंगे तो हमारा विश्वास बढ़ेगा। और जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का नेव बना लेंगे तो परमेश्वर हमको अपनी प्रतिज्ञाओं के द्वारा संभालेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा, वो हमको बचाएगा, वो हमको आगे बढ़ाएगा। जोरदार ताली, हालेलुया, प्रेज गॉड। यही है परमेश्वर का वचन। भजन संहिता 119 सबसे ज्यादा परमेश्वर के वचन की बात करता है। बहुत सारे संदेश यहां से दिए जा सकते हैं, परंतु जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है उसको मैं कोशिश करता हूं कि आपके सामने रखूं, ताकि आप प्रति सप्ताह हर बार आशीष पाए। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान दो, क्योंकि बाइबल कहती है हम मरे हुए लोग नहीं हैं, हम जीवित लोग हैं। हमारे अंदर जिंदा परमेश्वर निवास करता है। हम जीवित लोग हैं, हमारी आत्मा जीवित है, हमारा प्राण जीवित है, हमारा शरीर भी जीवित है। और इसलिए जीवित परमेश्वर इस जीवित मंदिर के अंदर निवास करता है। और यदि हम जीवित लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, तो आज की दोपहर परमेश्वर हमसे 3 अपेक्षा करता है। नंबर 1, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो क्या होगा? आशीष मिलेगी। नंबर 2, हम आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करेंगे तो क्या होगा? हमारा विश्वास बढ़ेगा। और नंबर 3, हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का नेव बनाएंगे तो क्या होगा? परमेश्वर हमको संभालेगा, सुरक्षा देगा, हमको बचाएगा, आगे बढ़ाएगा, जयवंत करेगा। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता, एक बार फिर से आपके पवित्र नाम को हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु आपकी सामर्थ हमारे जीवन के अंदर बहने लगे। नासरत के यीशु मसीह के नाम से आपका वचन हमारे जीवन के अंदर गहराई से प्रभु जी काम करने पाए। हे पवित्र पिता परमेश्वर, आपके वचन के अंदर जीवन है प्रभु। बाइबल कहती है यीशु के शब्दों में आत्मा और जीवन है। इसलिए प्यारे प्रभु पिता परमेश्वर, बाइबल हमको यही सिखाती है कि हम उसकी बातों को माने। पतरस ने माना, उसने आशीष पाई। अब्राहम ने माना, उसने आशीष पाई। मूसा ने माना, उसने आशीष पाई। जितने प्रभु के दासों ने आपके वचन को ग्रहण किया, उन्होंने अपने वचन को, आपके वचन को अपने जीवन के अंदर प्रथम स्थान दिया प्रभु, उन्होंने अद्भुत आशीषों को पाया। हे पवित्र पिता, हम भी कुछ ऐसे ही बने कि हम भी अद्भुत आशीषों को प्राप्त करने वाले बने। पवित्र पिता परमेश्वर, आपका वचन है प्यारे प्रभु जी, जो आपके आश्चर्य कर्मों पर हमको ध्यान करना सिखाता है। बाइबल में अनेक आश्चर्य कर्म आपने किए हैं बाप आसमानी। वो आश्चर्य कर्मों को जब हम सोचते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, हमारा विश्वास ग्रोथ करने लगता है, हमारा विश्वास बढ़ने लगता है प्रभु जी। इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपके बच्चे दिन प्रतिदिन आपके आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करने वाले बने। और बाप आसमानी, हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप अपने बच्चों को सामर्थ्य दीजिएगा राजा, ताकि उनके जीवन का नेव परमेश्वर का वचन रहे। क्योंकि बाइबल कहती है जिसका घर चट्टान पर बनाया गया, बाढ़ आई, तूफान आया, लेकिन वो कभी नहीं गिरा। लेकिन जिसका घर चट्टान पर नहीं है, वरन रेत के ऊपर बनाया गया है, वह बाढ़ आती है, तूफान आता है तो गिर जाता है। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, हमारा घर चट्टान पर बना रहे, हमारी नेव परमेश्वर के वचन पर बनी रहे। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये स्वामी जो हमको जीवन देता है, वही है जो हमको संभालता है, वही है पिता परमेश्वर जो हमको आगे बढ़ाता है, वही है जो हमको सुरक्षा देता है, वही है जो हमको जयवंत करता है, वही वचन है जो हमको सफलता देता है। हालेलुया। इसलिए पिता,
आपके वचन की जो प्रतिज्ञाएं हैं पिता परमेश्वर, वो हमारे जीवन से निकले, उसका हम अंगीकार करें, उसको हम संभाले रहे, ताकि हमारा जीवन सुरक्षित बने। एक बार फिर से अपने बच्चों को आसमान खोल करके आशीष दीजिएगा। आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते, ग्रहण करो पिताजी। आमीन, आमीन और आमीन। बोलो यीशु प्रभु की। एक बार जोरदार ताली, हालेलुया, प्रेज गॉड।